विनोद विहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन प्रक्रिया को लेकर छात्रों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। आजसू छात्र संघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन के उस फैसले का कड़ा विरोध किया जिसके तहत परीक्षा पूर्ण हुए बगैर पीएचडी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। विरोध के इसी क्रम में छात्र संघ ने आज 15 अक्टूबर को विश्वविद्यालय के अधिकारियों के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन किया। आजसू छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने बीबीएमकेयू परिसर में अधिकारियों की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। यह विरोध प्रदर्शन विश्वविद्यालय परिसर से शुरू हुआ। आजसू छात्र संघ नेता विशाल महतो ने कहा कि पीएचडी में दाखिले के लिए नियम और परीक्षाएं होती है। परीक्षा पूर्ण हुए बिना एडमिशन लेना पूरी तरह नियमों का उल्लंघन है। विश्वविद्यालय प्रशासन मनमानी कर रहा है और छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा रहा है। यह प्रतीकात्मक शव यात्रा विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शैक्षणिक नीतियों की मौत का प्रतीक है। जब तक प्रशासन इस मनमानी प्रक्रिया को रद्द नहीं करता और नियम अनुसार पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं करता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत झारखंडी छात्र छात्राओं को पीएचडी जैसे डिग्री से उसके नामांकन से वंचित रखने का साजिश कर रहा है ये लोग, जिसके विरोध में आज हम लोग निकाल रहे हैं। हम लोगों ने मांग किया था जो झारखंड सरकार के द्वारा जेट की परीक्षा लंबे वर्षों के बाद ली जा रही है, तो जब तक जेट की परीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पीएचडी एडमिशन रोका जाए, क्योंकि नेट के माध्यम से हमारे जो पीएचडी हमारे जो झारखंड के छात्र छात्राएं जो हमारे पास भाई है, हमारे साथी जो हैं, वो उससे बहुत हद तक यहाँ के जो भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग पास नहीं कर पाते हैं। और जो पीएचडी एंट्रेंस का रास्ता था, पीएचडी एंट्रेंस का रास्ता इन लोगों ने एक बार कराने के बाद उसको बंद कर दिया गया। हमारे संगठन के द्वारा लंबे समय तक आंदोलन करने के बाद भी ये लोग पीएचडी का एंट्रेंस दोबारा नहीं लिया गया। अभी कौन कौन सा नियम लागू कर दिया है, बोलता है कि पीएचडी एडमिशन यहाँ पे एंट्रेंस उसका नहीं होगा। और जो जेट की परीक्षा के माध्यम से जो झारखंडी छात्र छात्राएं जो बने इसमें भाग ले सकते हैं, तो उन्होंने देखा कि झारखंड सरकार में जब जेट की परीक्षा के लिए फॉर्म निकाल दिया तो उसके 1 महीना बाद ये लोग एडमिशन निकाल देता है। तो बिना जेट पास किए हमारे झारखंड के छात्र में आएंगे कैसे? ये लोग बोलते हैं कि नहीं, नेट की परीक्षा पास करके आओ। तो यहाँ पे हमारे विश्वविद्यालय के 1 दर्जन से ज़्यादा शिक्षक और आज हम लोग आजसू छात्र संघ के द्वारा विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारियों का हम लोग आज शव यात्रा निकाले हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से मनमानी करते हुए झारखंडी छात्रों के हितों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें पीएचडी जैसे डिग्री से वंचित रखने के लिए जब हमारा झारखंड सरकार जेट की परीक्षा आयोजित करता है तब ये लोग पीएचडी में एडमिशन कर रख देता है। ये लोग पीएचडी नोटिफिकेशन में नेट/जेट का ऑप्शन देता है, लेकिन जेट में जो अभी परीक्षा हुआ ही नहीं, तो किन छात्रों को ये आवेदन में मांग रहे हैं? क्योंकि इन लोग का सोचे समझे साजिश है कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का तो रास्ता हम लोगों ने बंद कर दिया है, नेट और जेट बचता है। तो नेट के परीक्षार्थी को भरने के लिए लोग जेट का जो परीक्षा हुआ ही नहीं, जो ये लोग अपने आवेदन से मांग कर रहे हैं, उससे पहले ये लोग पीएचडी एडमिशन का प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। ये लोग सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि हम ये बार बार कह रहे हैं, क्योंकि इन लोग का जो हमेशा निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए नीति नियम ये लोग लेकर के आता है। पिछले बार पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, इसमें एक दर्जन से ज्यादा शिक्षक और अधिकारी ऐसे हैं जिनकी घर के रिश्तेदार यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस के माध्यम से वो यहाँ पीएचडी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, जो एक सक्षम परिवार है, जो 1.5 लाख 2 लाख रुपया सैलरी कमा रहा है, उनका घर चल रहा है, वैसे लोग भी हमारे यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस के माध्यम से पीएचडी में एडमिशन ले रहे, नेट पास नहीं कर पा रहे हैं। तो झारखंड जैसा पिछड़ा क्षेत्र में यहाँ के झारखंडी भाई बहन कहाँ जाएंगे? वो लोग नेट का कंपटीशन पास करेंगे? जेट की परीक्षा में यहाँ अगर हम लोग आएंगे, यहाँ के रिजल्ट मिलेगा, यहाँ के छात्र आएंगे, उससे पहले ये लोग पीएचडी में एडमिशन लेकर के सारे सीटों का भरने का काम कर रहा है। इन लोग का जो मानसिकता है, इस मानसिकता हम लोग कभी पूरा नहीं करने देंगे। इन लोग का एक और अनोखा निर्णय आया है। इन्होंने क्या किया है कि ओबीसी के छात्रों से 1000 रुपया आवेदन लिया है और यहाँ के जो जनरल के छात्र है उससे 500 रुपये मांग रहे हैं। ये कौन सा अनोखा निर्णय है? जब पूरा देश पूरा राष्ट्र यहाँ ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को एक समांतर मानते हुए एक बराबर रखा गया है, यहाँ के ईडब्ल्यूएस के छात्रों से 500 और ओबीसी के छात्रों से 1000 रुपया मांगा जा रहा है। जब हमने आवेदन दिया, निवेदन भी किया, मौखिक रूप में आश्वासन दिया, लेकिन कोई नोटिफिकेशन, कोई चिट्ठी जारी नहीं किया और 10 दिन होने चला है, ये लोग आज भी पैसा ले रहा है। तो इन लोग का मानसिकता समझ सकते हैं किस बेशर्मी हद तक ये लोग उतर चुका है। इन लोग का चरित्र नहीं है, इन लोग का कोई शर्म नहीं है। इसीलिए आज हम लोग को इन लोग का शव यात्रा यहाँ निकालना पड़ा है। और जब तक झारखंडी छात्रों के हितों की रक्षा हम लोग उनके नजरअंदाज किया जाएगा, तब तक हम लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। आगे और भी उग्र आंदोलन होगा। हमारे माननीय जो कुलपति महोदय है, रजिस्ट्रार महोदय है, डीएसडब्ल्यू महोदय है, और जो पीएचडी सेल के जो कोऑर्डिनेटर हैं,
उन सभी का तमाम अधिकारियों को आज हम लोग यहाँ पे शव यात्रा निकाले हुए हैं। आगे रणनीति है, आज दिन भर का शव यात्रा कार्यक्रम के बाद में अगर उन लोग नहीं चेते तो हम लोग अपना आगामी कार्यक्रम की रणनीति जल्द तैयार करेंगे। उसके बाद हम लोग कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। विशाल महतो, प्रदेश महासचिव आशु। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।